अब सीधे रुख करते हैं रायपुर। राजधानी संवाद IBC 24 का बेहद खास कार्यक्रम यहां चल रहा है। तो उन्होंने वादा किया था कि 2 साल का हम बोनस देंगे, लेकिन उन्होंने 5 सालों में दिया नहीं। लेकिन हमने ये दिन बताया कि हम 25 तारीख को देंगे और हमने दिया उस दिन। यानी इसका मतलब ये कि हमारी नीयत थी कि हम अपने वादों को निभाएं। हमने वादा किया था कि हम 1000 रुपये महतारी वंदन का हम अपनी बहनों को, अपनी महतारियों को हम हर महीने 1000 रुपये देंगे, और उस वादे को भी हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने निभाया है। तो कहीं ना कहीं जब हम चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि मोदी की गारंटी की बात हम लोगों ने की थी। तो ये सरकार इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि अपने वादों को निभाएगी, और जितने वादे हमने किए थे, आप अगर देखेंगे सबसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा वादों को हमने निभाया। चाहे 3100 रुपये में धान खरीदने की बात हो, ये सब मैं उन सब घोषणाओं की बात कर रहा हूं जो सबको असंभव लगता था, जो लोग झूठ साबित करने में लगे थे। उन सब बातों को 1 साल में सच साबित करने का काम हमारी सरकार ने किया है, और बहुत सफलतापूर्वक, बहुत शानदार 1 साल रहे। तो जो लोगों को स्वप्न लगता था उसे आपने धरातल में उतार कर दिखाया है। गुरु खुशवंत जी, आरंग की जनता ने आपको चुना था। 1 साल बाद अगर युवाओं से आपकी मुलाकात होती है तो क्या आप उस विश्वास से कह सकते हैं कि आप जिस वादे के साथ चुनाव में गए थे उस वादे को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ चुके हैं? निश्चित ही जितने वादे हम लोगों ने युवाओं के साथ किया था, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा अपेक्षित महसूस कर रहा था। पिछले 5 साल में युवाओं के भविष्य के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हुआ था। जिस प्रकार से एक सबसे बड़ा परीक्षा होता है PSC का, जिसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, घोटाला हुआ था, तो युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में हो चुका था, और युवा कहीं ना कहीं सरकार से अपेक्षित महसूस भी कर रही थी, क्योंकि उनको जो चाहे सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है रोजगार की। और जो परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होती है, जिसमें वो दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो सोचते हैं कि उसमें मेहनत करें तो निश्चित ही मेहनत के आधार पे उन्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन ये सारों चीज़ों से उनको वंचित होना पड़ रहा था, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। जिसमें हमने चुनाव के समय युवाओं को वादा किया था कि जब जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो PSC घोटाला में उसमें जांच होगा, CBI जांच होगी, और ऐसे घोटालेबाजों को जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। जिसमें आज आपने देखा है विष्णुदेव साय जी के सुशासन के सरकार में ऐसे अपराधियों को जेल में डालने का भी काम किया, और ये PSC जो एग्ज़ाम है CGPSC, उसको UPSC के तर्ज में करने का भी काम किया। और अन्य और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं युवाओं के, चाहे व्यापम का हो या अन्य और रोजगार के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसको भी PSC के तर्ज में पारदर्शिता के ढंग के तरीके से उसको रखा जा रहा है, ताकि युवाओं का भविष्य सुनहरा हो और उनको अनेक अवसर मिले। जिसके लिए आप देख ही रहे हैं लगातार नौकरियां निकल रही हैं, सारे विभागों में अनगिनत नौकरियां भी निकल रही हैं। इसके अलावा मेरा आरंग विधानसभा, जिसमें नवा रायपुर पड़ता है, वो नवा रायपुर अटल नगर, वहाँ IT हब बनाया जा रहा है। इस IT हब के माध्यम से युवाओं को अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा उनको। वहाँ मेडी सिटी भी बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को अवसर मिलेगा। ऐसे अनगिनत काम हमारी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है, जिसके माध्यम से युवाओं को अनेक अवसर मिल रहे हैं। और आज युवाओं का भरोसा विष्णुदेव साय जी के सुशासन के सरकार के प्रति बढ़ा है, और